देश की जनता और झारखंड की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सबों ने अपने प्रचंड मत देकर झारखंड में भी और साथ में देश में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार का मौका आपने दिया है। इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मित्रों, कई सवाल ये लोकसभा के चुनाव में आपके बीच में और हमारे बीच में छोड़ा है, जिसे हमें गहरे अध्ययन की जरूरत है, चिंतन की आवश्यकता है। अब तो लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट आ गए, सारे लोगों ने खुशियाँ मनाई और आपके मत के आधार पर देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी एक इतिहास रचने जा रहे हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विद्युत महतो जी को भी तीसरी बार आपने मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही विद्युत जी को भी मैं अपनी ओर से तहे दिल शुभकामनाएं देता हूं कि आप जमशेदपुर की जनता की आवाज़ सदन के अंदर पर मजबूती के साथ और दृढ़ता के साथ आप रखने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमें और जमशेदपुर की जनता को पूर्ण विश्वास है। लेकिन भाइयों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कई लोगों ने एक सवाल किया है मुझसे कि आखिर इंडिया गठबंधन में क्यों इतना मत ले आए, किस प्रकार उनको इतना मत मिल गया, झारखंड में आखिर भारतीय जनता पार्टी को 4-5 सीटों का नुकसान क्यों हुआ, वह भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति अपना मत देता है और मत देने के आधार पर लोग जीतते भी हैं और हारते भी हैं। कभी यह क्षेत्र कांग्रेस का था, फिर भारतीय जनता पार्टी का हुआ, कभी कम्युनिस्ट का भी था। लेकिन आज विचार की लड़ाई है और उस विचार में कि हमें देश को बचाना है। जब इंडिया वालों के पास में, इंडिया गठबंधन वालों के पास में कोई सवाल और कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी संविधान को परिवर्तन करना चाहते हैं, संविधान और आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ना तो मोदी जी संविधान परिवर्तन करना चाहते थे और ना आरक्षण खत्म करना चाहते थे। मोदी जी का एक मकसद है कि एक राष्ट्र, एक कानून, एक समान, एक विचार के साथ में देश आगे बढ़े। कुछ समुदाय के लिए अलग कानून, कुछ समुदाय के लिए अलग कानून, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ आप भी हैं और हम सभी भी हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के उन नेताओं से पूछिए कि कौन सा संविधान परिवर्तन करना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए, उस संविधान में सारे दल के लोग आगे बढ़े। उस संविधान को कौन मानता है, कौन नहीं मानता, सारे लोग जानते हैं। एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को मानते हैं, कोर्ट भी मानता है, कानून भी मानता है। लेकिन एक ऐसे वर्ग है जो अपने को कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, लेकिन अल्पसंख्यक नहीं है। क्या 20 करोड़ का जनसंख्या भी कोई अल्पसंख्यक हो सकता है? आप बगल देखो कि आप नेपाल 2 करोड़ का देश है, लंका 2.25 करोड़ का देश है, अफगानिस्तान 4 करोड़ का देश है, बगल पाकिस्तान 22 करोड़ का देश है, और वैसे समुदाय 20 करोड़ लोग जो है इस भारत में रहते हैं, वे अपने को अल्पसंख्यक कहते हैं। मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में इनकी संख्या बहुमत की ओर है, यानी बहुसंख्यक है, और 85%, 87% होने के बावजूद वहाँ भी लोग अल्पसंख्यक बने हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। कोई कानून की बात होता है तो कहते हैं हमारा शरिया कानून, हमारे कुरान पे जो लिखा है वह कानून, हम कुरान के कानून को अपने धर्म के आधार पर मानेंगे। क्या हिंदुओं ने कहा है कि हम रामायण में जो
कानून है उसको मानेंगे, गीता ने जो पढ़ाया वो कानून मानेंगे, या वेद में जो कहा गया वो कानून मानेंगे, या हमारे जो हमारे हिंदुओं के शास्त्र में लिखा गया वो कानून मानेंगे। आज बड़ा ही दुख मन द्रवित है, मन बहुत दुखित है। अब ये बताएं आप, कोई व्यक्ति अगर चोरी करता, अगर वो जेल के सलाखों के पीछे जाता है, उनके प्रति अगर इतनी ममता और समता हो जाए तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। आज इसी झारखंड को देख लीजिए, झारखंड में आदिवासी भाइयों के बीच में भ्रम फैलाने की साजिश एक रणनीति तहत करके धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में जाकर के कहे कि आपको धर्म परिवर्तन होगा। धर्म परिवर्तन से बचने के लिए लोगों ने लाई और परिवर्तन करेंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। और एक भ्रम की स्थिति, चाहे खूंटी हो, चाहे लोहरदगा हो, चाहे दुमका हो, चाहे राजमहल हो, तो ये जगहों पर जा करके ये लोग चाईबासा के गांव-गांव में, चाहे झीक पानी हो, चाहे मनोहरपुर हो, चाईबासा हो, मनगांव हो, चाहे खूंटी का क्षेत्र हो, कुंडू हो, तमाड़ हो, या अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पर जा करके ये लोग उन्हें भ्रम पैदा किया है। और इस कारणों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वो सफलता नहीं मिली है। लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं को अब पूर्ण उत्साह के साथ में लगना है और पूर्ण उत्साह के साथ लगेंगे। और ये अगर हमें चुनौती मिला है तो उसे हम डट करके सामना करेंगे, स्वीकार करेंगे। लेकिन भारत माता के प्रति निष्ठा और पूर्ण उत्साह के साथ में लगने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार हम काम करते थे उसी प्रकार काम करते रहेंगे और आने वाले भविष्य का निर्धारण और भारत माता के संकल्पों को आधार बनाकर भारत की सेवा करते रहेंगे। यही आपसे प्रार्थना है। और हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि निराश मत होइए। आप सोच लें कि भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीट से आगे बढ़ी थी। पथ में जो बढ़ा उसे गिरना भी पड़ा, और बिना गिरे यहाँ कौन है खड़ा। जो उठा नहीं वह चल न पाएगा, जो चला नहीं वह कुछ कर न पाएगा। फोड़ पंखों को अभी उड़ान बाकी है, तेरे लिए पूरा आसमान बाकी है। जो जला नहीं वह उजाला दे न सका, और जो चला नहीं वह सहारा दे न सका। इन्हीं को चर्चा करते हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।